क्या आप जानते हैं कि कोई भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट या फिशेज किस तरह से पानी में होने वाले बदलाव को सेंस करते हैं, किस तरह से वे अपने प्रीडेटर से बचते हैं एंड कैसे अपना फूड सेंस करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम सीखेंगे लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शॉर्ट इंट्रो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में। अगर हम लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में बात करें तो लेटरल लाइन सिस्टम एक टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स का बना हुआ सिस्टम है। टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? जो कि टच रिसेप्टिव होता है। ये क्या होते हैं? टच सेंसिटिव होंगे। यानी अगर बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई टच होता है, कोई प्रेशर चेंज होता है या किसी भी तरीके का मोशन होता है, तो ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये उसको सेंस कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि एक सिस्टम है किसका? टच सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स का होता है। ठीक है। और ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है कि यूनिक फीचर बोल सकते हो, किसी भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स का हो सकता है। ये वाला जो कैरेक्टर है या ये जो फीचर है साइक्लोस्टॉर्म से लेके एम्फीबियंस तक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। जिसके अंदर अगर साइक्लोस्टॉर्म्स की बात करें तो लैम्प्रे एंड हैगफिश भी आ जाते हैं। ठीक है। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है बेसिकली ये मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, यानी पानी के अंदर होने वाले किसी भी तरीके के मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, पानी के अंदर होने वाले किसी भी प्रेशर चेंज को डिटेक्ट करेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ों का काम ये क्या करता है? लेटरल लाइन सिस्टम करता है। अगर हम बात करें लेटरल लाइन सिस्टम की, तो लेटरल लाइन सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे मैकेनो रिसेप्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। यानी बहुत सारे जो मैकेनो रिसेप्टर्स है जब आपस में सीरीज में मिलेंगे तब जाके वो क्या करते हैं? लेटरल लाइन सिस्टम को बनाते हैं। और ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली इनको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, ये आपके प्रेशर सेंसिटिव होंगे, टच सेंसिटिव होते हैं, उसके अलावा ये साउंड सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। तो इन सभी से मिलके या इन ये सारी कैपेबिलिटी एक मैकेनो रिसेप्टर्स रखते हैं। तो ये क्या है? बहुत सारे जब मैकेनो रिसेप्टर्स आपस में मिलेंगे तब जाके क्या करता है? लेटरल लाइन सिस्टम बनाता है। अब ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स जो बनाते हैं या जो मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोमास्ट सेल्स। ठीक है। यानी फिशेज या किसी भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर टच या साउंड सेंसिटिव होते हैं इनको बोलते हैं न्यूरोमास्ट सेल्स। इनको क्या नाम देते हैं? इनको बोलते हैं न्यूरोमास्ट सेल्स। और ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह वर्क करते हैं और फिशेज या एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के हेड और उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये डायग्राम आप देखो तो ये मान लेते हैं फिश है। फिश का ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे? जो सबसे अपर लेयर होगी वो इसकी एपिडर्मिस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? इसकी एपिडर्मिस कहलाएगी। इस एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं और उस होल के नीचे आपका लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा करके देखूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये क्या हो गया? आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे या एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे इस तरीके से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं और इसके थ्रू वाटर एंटर करता है। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे आपके यहाँ पर म्यूकस फील्ड, ये क्या है? कि म्यूकस फील्ड कैनाल होता है जिसको हम लेटरल लाइन कैनाल बोलते हैं। ठीक है। अब इस लेटरल लाइन कैनाल में क्या होंगे कि ये मैकेनो रिसेप्टर्स कनेक्टेड होते हैं। ये जो सेल्स आप देख रहे हो इनको बोलते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स या न्यूरोमास सेल्स। ठीक है। ये न्यूरोमास सेल्स डायरेक्टली एम्बेडेड होंगे इस लेटरल कैनाल में, यानी ये इसके अंदर धंसे हुए होंगे। ये जो न्यूरोमास सेल्स है ये क्या होंगे? लेटरल कैनाल में धंसे हुए होंगे और यहीं से बहुत सारे काइनोसीलिया इस तरीके से निकलते हैं। तो जब भी पानी इसके अंदर एंटर करेगा तो पानी क्या है? जैसे आगे की तरफ मूव करेगा तो इन काइनोसीलिया को ये वाइब्रेट करेंगे और ये जो वाइब्रेशन होगा ये वाइब्रेशन सेंस होगा और सेंस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद से वो सेंस कर पाते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो सारे जो न्यूरोमास सेल्स हैं वो आपस में क्या है? सीरीज में अरेंज्ड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लेटरल लाइन सिस्टम। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को हम बोल रहे हैं लेटरल लाइन सिस्टम। और ये आपको एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर? एपिडर्मिस यानी स्किन, स्किन वाला पार्ट जो एपिडर्मिस है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल से डायरेक्टली एक कैनाल कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं लेटरल कैनाल, जिसके अंदर म्यूकस फील्ड होता है। उस लेटरल कैनाल के अंदर डायरेक्टली क्या होता है? न्यूरोमास सेल्स या मैकेनो रिसेप्टर सेल्स धसे हुए होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स या न्यूरोमास सेल्स के अंदर क्या होगा? काइनोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया डायरेक्टली आपकी क्या है? लेटरल कैनाल के अंदर इस तरीके से एम्बेडेड होंगे, बरीड होंगे। और जैसे ही वाटर आएगा इस तरीके से वाटर का जो मूवमेंट है ये इन सीलिया को वाइब्रेट करेगा। जैसे सीलिया यहाँ पे है,
ये इन सीलिया को उस तरीके से वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने के बाद वो क्या है, उस वाइब्रेशन को उसको सेंस करेंगे, उस प्रेशर चेंज को ये सेंस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे कि कोई भी डिसीजन या किसी भी तरीके का ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी न्यूरोमास सेल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो नेटवर्क है टिपिकली रोज की फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक के बाद एक रो में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो न्यूरोमास सेल चाहे तो अकेला भी ऑर्गेनाइज हो सकता है या अकेले भी फंक्शन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ द फिशेस की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशेस की बात करें, तो ये जो आपका न्यूरोमास सेल्स होता है वो एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, जैसा भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि जो न्यूरोमास सेल्स होता है वो एम्बेडेड होता है। कहाँ पे एम्बेडेड होता है, लेटरल लाइन कैनाल के अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द फिशेस के अंदर जो न्यूरोमास सेल्स होता है वो लेटरल लाइन कैनाल के अंदर एम्बेडेड होता है। अब उसी के अंदर एम्बेडेड होने की वजह से वो क्या है, प्रेशर को, टच को या फिर किसी भी तरीके के मूवमेंट को सेंस कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ ये जो आपका लेटरल लाइन सिस्टम है, ये जो कैनाल है, जो लेटरल कैनाल है, ये लेटरल कैनाल कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट अंडरनीथ द स्किन, यानी स्किन के जस्ट नीचे ये लेटरल लाइन कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या होगा कि न्यूरोमास सेल्स एक्सटेंड होता है या न्यूरोमास सेल्स इसके अंदर एम्बेडेड होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये तो आपको फिशेज में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ ये एम्फीबियंस में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर सिर्फ लार्वल फॉर्म्स में होगा या फिर उन अडल्ट्स के फॉर्म में होगा जो कंप्लीटली एक्वेटिक है, ठीक है। अगर कोई अडल्ट कंप्लीटली एक्वेटिक नहीं है तो उसके अंदर आपको लेटरल लाइन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूरोमास सेल्स का, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मिकैनो रिसेप्टर। ये हमारा क्या है, मिकैनो रिसेप्टर है, या बेसिकली बोल सकते हैं यही वो मेन सेल्स है जो लेटरल लाइन सिस्टम का मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या उसी को बना रहा है, ठीक है। अगर हम न्यूरोमास सेल्स की बात करें तो न्यूरोमास सेल्स क्या है, बहुत सारे सेंसरी सेल्स और उससे रिलेटेड जो उसके सपोर्टिंग सेल्स है उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो ये सेल आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, इस तरीके से गुच्छों में दिख रहे हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपके पास यहाँ पे कुछ जो सेल्स होंगे इन सेल्स को बोलेंगे सेंसरी सेल्स। ये सेल्स क्या होंगे, आपके सेंसरी सेल्स होंगे, और उनके चारों तरफ ये जो आप थोड़े से पिंक कलर में दिख रहे हैं वो इसके सपोर्टिंग सेल्स हैं। तो जो न्यूरोमास सेल्स है सेंसरी सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स से मिलकर बनने वाला एक स्ट्रक्चर है जहां से बहुत सारे सीलिया निकलते हैं, बहुत सारे इस तरीके से आपको सीलिया निकले हुए दिखेंगे। और ये सीलिया क्या होता है, इसके ऊपर, सीलिया के ऊपर जेली लाइक सब्सटेंस की इस तरीके से कवरिंग होती है, और इस कवरिंग को हम कुपुला बोलते हैं, ठीक है। इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, कुपुला बोलेंगे। तो अगर हम एक न्यूरोमास सेल को, जैसे सपोज करिए डायग्राम में आपने देखा ये एक न्यूरोमास सेल है, इस न्यूरोमास सेल को हमने क्या किया है, बड़ा करके देखा है। तो एक जो न्यूरोमास सेल्स है वो बहुत सारे सेंसरी सेल्स और उसके साथ साथ सपोर्टिंग सेल से मिलकर बनता है। इन जो ये सेंसरी सेल्स है इससे बहुत सारे सीलिया निकलेंगे, और इसको कवर करने के लिए क्या होगा, जेली लाइक एक कवरिंग होती है जो इसको इनकैप्सुलेट करता है। इस जेली लाइक कवरिंग को हम कुपुला बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला सीलिया वाला पार्ट है यही डायरेक्टली आपका एम्बेडेड होता है, ये ही वाला पार्ट आपका डायरेक्टली धसा हुआ होता है किसके अंदर, लेटरल लाइन कैनाल के अंदर। ये किसके अंदर धसा हुआ होता है, लेटरल लाइन कैनाल के अंदर धसा होता है। जब यहाँ से वाटर का मूवमेंट होता है, इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होगा, तो ये जो वाटर का मूवमेंट है ये सीलिया को क्या करते हैं, मोशन करवाते हैं। जैसे ये डायग्राम आप देखो यहाँ पे, ये क्या है, काइनोसीलिया है, तो काइनोसीलिया का मूवमेंट होगा इधर इधर, यानी इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, और ये जो पोटेंशियल जनरेट होगा यही डायरेक्टली क्या है, न्यूरॉन्स इसको, इस पोटेंशियल को डायरेक्टली जज करते हैं, और जज करने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आपका न्यूरोमास सेल का होगा, ठीक है। तो जस्ट इसी को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो न्यूरोमास सेल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं क्लस्टर ऑफ सेंसरी एंड सपोर्ट सेल्स का, ठीक है, जो कि एक जेली लाइक शीट से कवरिंग से इनकैप्सुलेटेड होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कुपुला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हर एक सेंसरी सेल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो सीलिया है ये स्टिमुलेट होते हैं वाटर के मूवमेंट की वजह से, या फिर जरा सा भी प्रेशर चेंज होता है किसी भी डायरेक्शन में तो उससे भी ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लेटरल लाइन सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिशेस के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है डायरेक्शन एंड रेट ऑफ वाटर मूवमेंट को, ठीक है। ये क्या करता है, डायरेक्शन और रेट ऑफ वाटर मूवमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ के साथ ये भी वो हेल्प करता है सेंस गेन करने में, फिशेस को हेल्प करता है सेंस गेन करने में कि उनका खुद का मूवमेंट किधर है, वो आसपास उनके प्रेडेटर्स और प्रे कहाँ पर हैं उनकी भी लोकेशंस को बताने में हेल्प करता है, ठीक है।
साथ के साथ अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वजह से वाटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये भी उसको बता पाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरोमास सेल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करवा रहा है। क्या करवा रहा है कि ये फिशिस को ये सेंस करता है उसका कि खुद का मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसको नियर बाय कोई प्रेडेटर है या प्रे है उसका मूवमेंट बताता है। साथ के साथ ये भी बताता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वजह से कोई वाटर डिस्प्लेस हो रहा है तो वो भी ये सारी चीज़ें वो उसको बताता है, वो उसको सेंस करवा पाता है, ठीक है। तो ये सारा का फंक्शन किसका होता है, न्यूरोमास सेल्स का होता है। उसके अलावा अगर हम देखें शार्क एंड रेज के अंदर, शार्क और जो रेज होते हैं उनके अंदर जो न्यूरोमास सेल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन हो जाता है, और इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन होने की वजह से ये अब बन जाते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स, और इन इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स को अब हम बोलने लग गए हैं एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, ठीक है। पहले जिसको हम न्यूरोमास सेल्स बोल रहे थे, इसके मॉडिफिकेशन की वजह बाद इसको क्या बोलना स्टार्ट कर रहे हैं हम, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है ये न्यूरोमास सेल से भी क्या है, एडवांस हो चुका है। अब ये इवन क्या कर सकता है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी सेंस कर सकता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, जैसे सपोज करो कोई भी प्रेडेटर है या कोई प्रे है, वो अपना मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है, मसल्स को यानी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन तभी हो सकता है जब आपकी बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। तो वो अगर प्रे की बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो वो उसको भी सेंस कर सकता है, इतना पावरफुल होता है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है मैक्सिममली हेड में कंसंट्रेटेड होता है, शार्क और रे के हेड में मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। तो ये जो अगर डायग्राम देख रहे हो ये हेड ऑफ शार्क है, जहां पे ये जो रेड रेड डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, ये सारे एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी की पोजीशंस है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इवन ए सिंगल माइन्यूट इलेक्ट्रिकल चेंजेस को भी ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम आपका क्या है, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी का डायग्राम है, ठीक है। ये हेड वाले पार्ट में कॉन्सेंट्रेट होते हैं। साथ के साथ एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इतना पावरफुल होता है कि वो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो शार्क और रे है वो क्या कर सकते हैं, अपने घर को ढूंढ सकते हैं, और साथ के साथ माइग्रेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि वो अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से वो जियो पोजिशनिंग कर सकते हैं, यानी वो अपनी घर की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं जाना हो और वहाँ से उसको वापस अगर अपनी ही पोजीशन पे आना है तो वो भी वो इस प्रॉपर्टी की वजह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का फिर लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये मोशन डिटेक्शन में हेल्प करता है, यानी मान लेते हैं पानी में किसी भी तरीके का हलचल हो रहा है, किसी भी तरीके का बदलाव हो रहा है, तो ये उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। साथ के साथ वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकता है, प्रेशर चेंज को डिटेक्ट कर सकता है, स्कूलिंग बिहेवियर को बेसिकली जज कर सकता है। स्कूलिंग बिहेवियर का मतलब क्या है, जब फिशेज आपस में एक साथ रहती हैं तो उस समय वो सेंस करती हैं कि कौन अपना है कौन बाहर का प्रेडेटर है, ठीक है। तो उसमें हेल्प करती है, प्रेडेशन में हेल्प करती है, ठीक है। साथ के साथ फिशेस का ओरिएंटेशन कैसा है उसको हेल्प करती है। स्पेशल अवेयरनेस के बारे में बताती है, स्पेशल अवेयरनेस का मतलब कि उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट को अवेयर करवाती है। साथ के साथ ये क्या है, डिफेंस में हेल्प करवाती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये जो हमारा लेक्चर था लेटरल लाइन सिस्टम का वो कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, किसी तरीके का कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।